दोस्तों, आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसकी कहानी एक ऐसी जंग की है जहां दोस्ती, गद्दारी और मौत का खेल एक साथ चलता है। फिल्म की शुरुआत एक दहशत भरे मंजर से होती है, जहां गोलियों की थरथराहट और धमाकों की गूंज हर तरफ फैली हुई है। कैप्टन जॉर्डन और उसकी टीम, जिसमें डैनी, अल्बी, हीनो और कार्सन शामिल हैं, एक खतरनाक मिशन पर दुश्मन के इलाके में फंसे हुए हैं। चारों तरफ से दुश्मन ने घेरा हुआ है और मौत हर लम्हा उनका पीछा कर रही है। जॉर्डन अपने साथी डैनी को आवाज देता है कि ग्रेनेड लॉन्चर में कितने ग्रेनेड बच्चे हैं। जवाब मिलता है, सिर्फ एक। ये एक गोली या एक धमाका ही उनकी जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ी है। जॉर्डन एक बहादुर कमांडर की तरह अपने साथियों को कोर देने का फैसला करता है और उन्हें 20 मीटर पीछे बेहतर जगह पर मुंतकिल होने का हुक्म देता है। इस अफरा तफरी में जॉर्डन जख्मी हो जाता है, लेकिन वो अपनी तकलीफ को छुपाकर अपने दोस्तों की हिफाजत को तरजीह देता है। लेकिन असल कहानी तब शुरू होती है जब ये टीम इस जंग के मैदान से निकलकर एक नए सफर पर निकलने की तैयारी करती है। अल्बी, जो टीम का सबसे जिंदा दिल साथी है, इसके लिए एक बड़ी खुशखबरी आती है। इसके शहरियत के कागजात आ चुके हैं और वो अब एक बाकायदा अमरीकी शहरी बनने जा रहा है। इस खुशी के मौके पर अल्बी अपनी शादी का ऐलान करता है और पूरी टीम को अपने मुल्क मैक्सिको मदऊ करता है। कर्नल के सामने किस्म उठाते वक्त अल्बी की आंखों में जो उम्मीद और सुकून है, वो देखने वाला है। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जिस सुकून की तलाश में वो जंग छोड़कर जा रहे हैं, वहां मौत उनका इंतजार कर रही है। शादी की खुशी में पूरी टीम मैक्सिको पहुंचती है, जहां अल्बी का खानदान उनका परतपाक इस्तकबाल करता है। अल्बी की मंगेतर इजाबेला और उसकी बहन अंजलिका उन सब के लिए खाने और जश्न का इंतजाम करती है। कैप्टन जॉर्डन, जो हमेशा सख्त मिजाज रहा है, यहां पहली बार थोड़ा नर्म नजर आता है। लेकिन इस हंसी मजाक और खुशियों के पीछे एक गहरा साया मंडला रहा है। इजाबेला और अल्बी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से पता चलता है कि इसका बाप अफ्यूम के खेत बेचने का फैसला कर चुका है, ताकि वो बाहर के लोगों के दबाव से बच सके। शादी की रात, जहां मौसीकी और रक्स की महफिल सजी हुई है, वहां अचानक कुछ अनजान लोग आते हैं जो माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। ये लोग मकामी कार्टेल के गुंडे हैं जो अपने तकब्बुर में डूबे हुए हैं। बात बात पर गर्मी बढ़ती है और मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है। डैनी और जॉर्डन उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुंडे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अल्बी, जो हमेशा अपने दोस्तों के लिए खड़ा होता है, इस बीच बचाव में कूद पड़ता है। फिर अचानक एक गोली चलती है जो पूरी महफिल को मातम में बदल देती है। अल्बी, जो अभी कुछ घंटे पहले दूल्हा बना था और नए ख्वाब देख रहा था, वो जमीन पर गिरा हुआ है। अल्बी के बेजान जिस्म को देखकर पूरी टीम शशदर रह जाती है। इजाबेला की चीखें फिजा में गूंज रही हैं और खुशियों भरा घर मातम कद्दे में बदल चुका है। जॉर्डन को फौरन एहसास होता है कि वो एक ऐसी जगह फंस चुके हैं जहां कानून नाम की कोई चीज नहीं, बल्कि सिर्फ ताकतवर का राज है। वो अपने लड़कों को वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से और इंतकाम की आग डैनी और हीनो के दिलों में भड़क रही है। जॉर्डन अल्बी की लाश इसके खानदान के हवाले करता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि मकामी लोग इस वाकये को एक हादसा करार देकर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इजाबेला का भाई मिगुएल बताता है कि जिस शख्स ने गोली चलाई वो कोई आम गुंडा नहीं, बल्कि एक किराए का कातिल था जो सरहद पार से आया था। वो लोग दरअसल एक बड़े कार्टेल के कारिंदे थे जो इस गांव की जमीनों और अफ्यूम की फसलों पर कब्जा करना चाहते हैं। जॉर्डन पर दबाव बढ़ता है कि वो अपने साथियों को लेकर फौरन यहां से निकल जाए, क्योंकि अगर कार्टेल को पता चला कि वो अमरीकी फौजी हैं तो पूरा गांव तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन वापसी के रास्ते में उनका सामना इसी गिरोह से दोबारा होता है। कार्टेल के लोग उनका रास्ता रोक लेते हैं और उन्हें धमकाते हैं। जॉर्डन, जो अब तक सब्र से काम ले रहा था, उनकी बुज़दिली देखकर फट पड़ता है। वो जानता है कि अगर वो अब पीछे हटे तो ये लोग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वहां एक शदीद लड़ाई शुरू होती है। जॉर्डन और डैनी अपनी जंगी महारत का इस्तेमाल करते हुए कार्टेल के कारिंदों को उलझती है। हीनो और कार्सन, जो दूर से राइफल के साथ पोजीशन संभाले हुए हैं, एक एक करके दुश्मनों को निशाना बनाते हैं। इस झड़प में डैनी को गोली लग जाती है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जॉर्डन इसे किसी तरह वहां से निकालकर दोबारा डॉक्टर के क्लिनिक तक पहुंचाता है। अब सूरत-ए-हाल यह है कि डैनी की जिंदगी खतरे में है और कार्टेल की एक पूरी फौज इंतकाम लेने के लिए गांव की तरफ बढ़ रही है। इजाबेला जॉर्डन को एक ऐसा इंकिशाफ करती है जो उसके इरादों को मजीद मजबूत कर देता है। वो इसे बताती है कि वो अल्बी के बच्चे की मां बनने वाली है। जॉर्डन को अब एहसास होता है कि ये जंग सिर्फ अपने दोस्त के इंतकाम की नहीं, बल्कि एक मासूम जान और एक पूरे खानदान के तहफ्फुज की है। कार्टेल के सरबराह बीकर को जब पता चलता है कि इसके आदमी मारे गए हैं, तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो अपने मुसल्लाह दस्तों को हुक्म देता है कि इस गांव में कोई भी जिंदा ना बचे।
जार्डन, डैनी और बाकी टीम अब इस स्कूल और चर्च को अपना कला बना लेते हैं जहां गांव के मासूम लोग पनाह लिए हुए हैं। अब जंग का वो मरहला शुरू होता है जहां जिंदा बचने की उम्मीद बहुत कम है। बीकर के मुसल्ला आदमी गांव में दाखिल हो चुके हैं और हर तरफ गोलियों की बौछार हो रही है। जार्डन अपने जख्मी साथी डैनी को स्कूल के अंदर इजाबेला और बच्चों की हिफाजत पर मामूर करता है, जबकि खुद सामने से दुश्मन को उलझाने का खतरनाक मंसूबा बनाता है। दुश्मन के पास जदीद खुदकार हथियार हैं और वो तादाद में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जार्डन की टीम के पास वो तजर्बा है जो उन्होंने सालों की जंगों में हासिल किया था। कार्सन चर्च के टावर पर पोजीशन संभालता है और अपनी स्नाइपर राइफल से कार्टेल के आदमियों को एक एक करके ढेर करना शुरू कर देता है। गांव की खामोश गलियां अब एक खूनिमदान जंग बन चुकी है। जार्डन खुद को एक चारे के तौर पर पेश करता है ताकि दुश्मन के कदम रुक जाएं। वो बीकर के आदमियों को ललकारता है और उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। इस शदीद लड़ाई में धमाकों और आग के शोलों ने आसमान को सुर्ख कर दिया है। मिगुएल, जो पहले सिर्फ एक आम लड़का था, अब अपने भाई का बदला लेने के लिए इन फौजियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा है। लड़ाई के दौरान एक ऐसा मोड़ आता है जब कार्सन की पोजीशन खतरे में पड़ जाती है और इसे शदीद गोलीबारी का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ जार्डन और दुश्मन के दरमियान आमने सामने का मुकाबला होता है, जहां सिर्फ गोली नहीं बल्कि ताकत और हिम्मत का भी इम्तिहान है। जार्डन जख्मी होने के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो गिरा तो स्कूल में मौजूद मासूम जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। आखिरी मरके में जार्डन किसी तरह बीकर तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। ये वो शख्स है जिसके हुक्म पर अल्बी का खून बहाया गया था। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद जार्डन अपने दोस्त का बदला लेने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत ज्यादा है। गोलियों की आवाज थमने के बाद हर तरफ सिर्फ धुआं और खामोशी रह जाती है। जंग खत्म होने के बाद जब सूरज तुलू होता है तो मंजरनामा बिल्कुल बदल चुका होता है। गांव अब महफूज है, लेकिन हर तरफ फैली हुई तबाही इस खूनी रात की गवाही दे रही है। जार्डन और डैनी, जो खुद भी शदीद जख्मी हैं, अब एक नई मुश्किल का सामना कर रहे हैं। जल्द ही अमरीकी हुक्काम वहां पहुंच जाते हैं। एक आला अफसर जार्डन को बताता है कि यह पूरा मिशन गैर कानूनी था और हुकूमत इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। उनके सामने दो रास्ते रखे जाते हैं, या तो वो हमेशा के लिए जेल जाएं, या फिर एक खुफिया मुआहदे पर दस्तखत करें जिसके तहत उनका फौजी रिकॉर्ड खत्म कर दिया जाएगा और वो सरकारी तौर पर गायब हो जाएंगे। जार्डन अपने बाकी बच जाने वाले साथियों की खातिर इस तल्ख हकीकत को कबूल कर लेता है। जाने से पहले जार्डन इजाबेला से मिलने जाता है। वो इसे बताता है कि अल्बी की शादी के कागजात की बदौलत इसे और उसके आने वाले बच्चे को अमेरिका की शहरियत मिल जाएगी। इजाबेला इसे वो आखिरी चीज दिखाती है जो अल्बी ने इसे दी थी, जिससे जार्डन को एहसास होता है कि अल्बी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब, अपने खानदान का तहफ़्फ़ुज़, मरकर भी पूरा कर दिया है। जार्डन और डैनी बोझल कदमों के साथ वहां से रवाना होते हैं। उन्हें मालूम है कि वो अब अपने घरों को वापस जाकर उन खानदानों का सामना करेंगे जिन्होंने अपने बेटे इस जंग में खो दिए। जार्डन को इस बात का हमेशा मलाल रहेगा कि वो अपने जवानों को बहिफाजत वापस नहीं ला सका, लेकिन इसे इस बात का सुकून भी है कि इसने अपने दोस्त से किया हुआ वादा निभाया। फिल्म का इख्तिताम एक जज्बाती मोड़ पर होता है, जहां अल्बी की कुर्बानी जाया नहीं जाती और उसका खानदान एक नई और महफूज जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि वर्दी उतारने के बाद भी एक सिपाही का असल इम्तिहान इसकी वफादारी और अपने भाइयों के लिए दी गई कुर्बानी होती है। कहानी के इस आखिरी हिस्से में हम देखते हैं कि जार्डन और डैनी के लिए वापसी का सफर इतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। एक आला सरकारी अफसर उन्हें बताता है कि वो इस पूरे मामले को एक गैर मजाज ऑपरेशन, जिसकी वजह से इन दोनों को उम्र कैद की सजा हो सकती है। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो तमाम इल्जामात को कबूल करें और फौज से हमेशा के लिए गायब हो जाएं, ताकि हुकूमत इस पूरे वाकये का क्रेडिट खुद ले सके। जार्डन और डैनी अपने जख्मों और अपने साथियों को खोने के गम के साथ उन कागजात पर दस्तखत कर देते हैं। अफसर उन्हें यह तसल्ली भी देता है कि इसने इजाबेला से बात कर ली है और चूंकि वो अल्बी की कानूनी बेवा है, इसलिए इसे और उसके होने वाले बच्चे को अमेरिका की शहरियत मिल जाएगी। जार्डन जब इजाबेला को अलविदा कहने जाता है तो वो इसे वो आखिरी निशानी दिखाती है जो अल्बी ने इसे दी थी, जिससे ये साबित होता है कि अल्बी ने मरने से पहले अपने खानदान के मुस्तकबिल को महफूज कर दिया था। फिल्म के आखिरी मनाजिर में जार्डन और डैनी एक ट्रक में बैठकर वहां से रवाना होते हैं। जार्डन के दिल पर अपने जवानों को खोने का गहरा बोझ है, लेकिन वो जानता है कि इसने इजाबेला और उसके बच्चे को एक नई जिंदगी देकर अपने दोस्त का हक अदा कर दिया है। ये कहानी हमें दिखाती है कि जंग के मैदान से दूर भी एक फौजी का फर्ज कभी खत्म नहीं होता और दोस्ती की कीमत कभी कभी अपनी पहचान खोकर चुकानी पड़ती है। दोस्तों, ये थी फिल्म ब्रदर्स एंड गनफायर 2026। उम्मीद है कि आपको ये जज्बाती और एक्शन से भरपूर कहानी पसंद आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।